सर जो चैप्टर हमें पढ़ना होता है सर, वो पढ़ना होता है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। एक एक चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। जितने पार्ट में भी जाओ मुझे वो कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि हम डिटेल में आपको थ्योरी कंप्लीट जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ा दें, ये मेरा मानना होता है। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल बॉडी ऑल कंपाउंड्स ग्रुप एसिड बेस सॉल्ट। बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, है ना। जैसे मान लो कि HCl देखिए, HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 मिल गया आपको, है ना। आ, जैसे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, है ना। तो सर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में कैसे पता करें कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सॉल्ट है। अगर देखा जाए जितने भी कंपाउंड्स है बेसिकली तीन ही प्रकार के हैं, है ना। जितने भी यौगिक हैं उनको बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, अम्ल क्षार और लवण, एसिड बेस और सॉल्ट। अम्ल क्षार और लवण, तो यहाँ पर एक एक चीज, या तो कोई कंपाउंड अम्ल होगा, या तो क्षार होगा, या तो लवण होगा, यानी एसिड होगा, बेस होगा, तो सॉल्ट होगा, है ना। तो उसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत जो करेंगे साथी, वो करेंगे हम एसिड को लेकर के, सर एसिड हमारा क्या है। और एसिड की शुरुआत हम वहां से करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे सर, कि एसिड एक्चुअली है क्या। अगर हम बात करें इसके अम्लों के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, हम कहें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम कहते हैं ना। तो अम्ल क्या होते हैं सर। अम्ल अगर डेफिनेशन एक एक टॉपिक वाइज आपको हम देना शुरू करें, एक पॉइंट वाइज देना शुरू करें, तो अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। सर एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। सर अम्ल जो होते हैं अब अम्ल क्षार को पहचानना और लवण को पहचानना आसान तो है, लेकिन आप उतनी आसानी से पहचान नहीं सकते हो, हाँ। हमने बोला अम्ल, अम्ल का मतलब क्या। सर अम्ल के बारे में अगर मैंने बोला इसकी प्रॉपर्टी, दे आर सॉर इन टेस्ट, यानी जैसे लेमन एग्जांपल में ले लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका स्वाद खट्टा होता है। सर तो क्या अगर हम हर चीज का स्वाद लेंगे, पता करेंगे कौन सा खट्टा है, कौन सा मीठा है, कौन सा कड़वा है, नहीं सर। तो ये तो एक पहचानने का तरीका होगा एसिड का, अगर स्वाद में खट्टे हैं तो क्या होंगे सर, एसिड होंगे। जैसे नींबू हमारे पास है, जब नींबू को आप खाते हो तो खट्टा लगता है, हाँ सर लगता है सर। तो नींबू क्या है सर। सर नींबू एक प्रकार का क्या है बताइए, अरे बताइए भाई। सर नींबू जो है एसिड है, अम्ल है। सिरका जो आप लोग खाते हो सर, ये भी एक प्रकार का अम्ल है, एसिड है। हाँ सर। लेकिन सर हर चीज को खा के चेक नहीं कर सकते हैं, जैसे चींटियां होती हैं सर, चींटियों में भी अम्ल पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड। क्या उसको खाओगे चींटी को, नहीं सर। कोई तो खाया होगा, हाँ सर बिल्कुल खाया होगा, चेक किया होगा, है ना? तो हर चीज को हम खा के चेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हम नहीं कहेंगे सर कि ये तरीका बेहतर है कि हम पता कर पाए कौन सा। हाँ ये इतना जरूर है कि हम डेली बेसिस के चीजों को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। खट्टा लग रहा है अम्ल है, बस इतना समझो। सर मेन जो डेफिनेशन हमारा एसिड का हो सकता है क्या, कि दे गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। सर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन। जब किसी चीज को हम जल में घोल देते हैं, वाटर में उसका मिक्स कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन या फिर जलीय विलयन। जब भी आपके एक्वस के बारे में बात करेगा, पानी में कोई चीज घुला होगा, बस ये समझना। बहुत आराम से बेसिक तरीके से एक आसान भाषा में बताएंगे। दे गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। वे जलीय घोल में H प्लस आयन देते हैं। यानी कि जब भी हम एसिड को, अम्ल को पानी में घोलेंगे तो H प्लस आयन देंगे। यानी जब भी हम एसिड को पानी में घोलेंगे तो H प्लस आयन देंगे। साथ ही आपसे एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है सर कि जो एसिड होता है जल में क्या देता है, तो H प्लस आयन देता है। सभी अम्लों में, सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है, तो H कॉमन होता है, हाइड्रोजन कॉमन होता है। तो ये सब सारे सवाल हैं, बेहतरीन तरीके से समझिएगा, है ना। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, H2SO4 है, Cl HNO3 H2, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास तरीके सर। और यहाँ पर लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट फॉर्म H प्लस आयन, ऑलवेज इट में फॉर्म H3O प्लस आयन, है ना। जो सर वाटर में H, मतलब जो वाटर है उसमें जो H प्लस आयन बनेगा बाबू, ये मिलाकर क्या बना लेगा सर, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। क्या बना लेगा साथी, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो या तो H प्लस पाया जाएगा या फिर ये पाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आगे बात समझ में, एसिड क्या होता है सर। एसिड वो कंपाउंड, वो यौगिक होता है जिसको जल में घोलने के बाद H प्लस आयन देता था। ठीक, क्या देता है सर, H प्लस आयन। जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल बहुत सारा है, हमारे पास बहुत सारा एग्जाम्पल है। जब हमने ले लिया HCl का, सर HCl क्या एसिड है, बिल्कुल एसिड है। सर जब इसको पानी में घोलेंगे, H2O में घोलेंगे सर, तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। जैसे हमारे पास सर H2SO4 है, सर एसिड, बिल्कुल एसिड है साथी। क्यों सर, जब इसको पानी में घोलेंगे तो क्या मिल जाएगा सर, 2H प्लस, पूरा बैलेंस करके लिख दे रहे हैं, SO4 डबल माइनस मिल जाएगा। आई बात समझ में। यानी कि सर हमें चाहिए क्या,
सर हमें चाहिए H प्लस आयन, देखो मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है सर। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एसिड। जैसे HNO3 का एग्जांपल ले सकते हो, है ना, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, क्या सर एसिड है? बिल्कुल एसिड है। कैसे पता करेंगे? सब जल में घोलेंगे तो H प्लस आयन में टूट जाता है, और NO3 नाइट्रेट आयन NO3 माइनस में टूट जाता है सर। तो क्या हो गया ये सर? हमारा ये भी हमारा एसिड हो गया। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं सर। ऐसा कंपाउंड जल में घोलने के बाद H प्लस आयन था साथ, उसे हम क्या बोलते हैं सर? उसे ही हम बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं सर? अम्ल बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसे ही क्या बोलते हैं साथी? सर उसे ही अम्ल बोलते हैं। और जो अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के बेसिकली यहाँ पर देखेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक, है ना। जो एसिड होंगे वो कई प्रकार के होंगे। हम बेसिकली यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो अम्ल हमारे होंगे क्या सर? स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकते हैं और वीक एसिड भी हो सकते हैं। कैसे, जरा समझिएगा सर। जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, सुनिएगा ध्यान से सर। जो अम्ल होते हैं यानी कि जो एसिड होते हैं साथी, वो बेसिकली दो प्रकार के। कितने प्रकार के सर? दो प्रकार के। कौन कौन से? सुनिएगा साथी ध्यान से सर। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा सर? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी कि इसे बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं साथी? सर प्रबल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सर प्रबल अम्ल बोलते हैं। यानी कि, और एक होता है सर वीक एसिड, WEAK, वीक एसिड, यानी कि दुर्बल अम्ल। बात समझ में आ रही है सर? जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, दो प्रकार के बेसिकली। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। सर प्रबल अम्ल का मतलब? सर प्रबल अम्ल का मतलब क्या सर? प्रबल अम्ल में एग्जांपल लिख लोगे आप सर। HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। अभी बताऊंगा कैसे पहचानोगे। HNO3 हो जाएगा, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या हो जाएंगे सर? ये प्रबल अम्ल हो जाएंगे सर। सर प्रबल अम्ल का मतलब क्या होता है सर? जो, ध्यान सुनना सर, जल में, जल में ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। आ रही बात समझ में? सर प्रबल अम्ल जब भी हमसे बोलेगा सर, तो ऐसा अम्ल जो जल में घुलने के बाद ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन देगा, उसे हम बोलेंगे क्या? प्रबल अम्ल बोलेंगे। और यही हमारा क्या है? प्रबल अम्ल। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात देख देता हूँ लिख से, कि ऑल मिनरल एसिड्स, ऑल मिनरल ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग। जितने भी मिनरल एसिड का मतलब खनिज अम्ल, जो आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगा ना, बोर्ड PDF, ये पूरा दोनों लैंग्वेज में रहेगा, परेशान नहीं होने का। उससे नोट्स आप बना सकते हैं। सर जितने भी खनिज अम्ल होते हैं क्या होते हैं साथी? बहुत स्ट्रांग होते हैं, एक्सेप्ट HCO3। जो कार्बोनिक एसिड को छोड़ करके जितने भी मिनरल एसिड होते हैं क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं सर। सर मिनरल एसिड का मतलब क्या सर? जो एसिड हमें अर्थ से मिल रहे होंगे। कहाँ से? अर्थ के मिनरल से, धरती के खनिज से मिल रहे होंगे साथी। उस प्रकार के अम्ल को क्या बोलते हैं साथी? सर उस प्रकार के अम्ल को बोलते हैं हम लोग खनिज अम्ल, मिनरल एसिड बोलते हैं। और जो अर्थ से, एक अर्थ के खनिज से मिनरल्स जो एसिड मिलते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बात आप साथी ध्यान रखिएगा। यानी ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड H2CO3। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब वीक एसिड के बारे में अगर हम बात करें साथी, सर अगर वीक एसिड के बारे में बात करें, तो कम H प्लस आयन जल में घुलने में कम मात्रा में H प्लस आयन देता है। जो वीक एसिड होता है कम मात्रा में H प्लस आयन देता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग। जितने भी खाने वाले एसिड होते हैं बेसिकली, मतलब जो ऑर्गेनिक एसिड्स है ना, जैसे मैं एग्जांपल में ले लूं ऑर्गेनिक एसिड। सर ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। जितने भी आपके जैविक अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं, कमजोर होते हैं।
सर जैविक एसिडों का मतलब यानी कि कार्बोनिक एसिड का मतलब सर जो जीव जंतुओं से पाए जाते हैं अम्ल, पेड़ पौधों से पाए जाते हैं वो अम्ल क्या होते हैं सर, बहुत दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं। वो क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। और कमजोर होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं घर पे, है ना। जैसे आप देखोगे वीक एसिड में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एसिटिक एसिड, सिरका भी आप लोग कहते हो, है ना, जानते हो सर, विनेगर। उसके बाद सर टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है ना। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है ना। आंवला में क्या पाया था बताना, है ना। तो जितने भी एसिड हम खाने वाले एसिड को देखते हैं बाबू, वो किस में आते हैं सर, वो हमारा वीक एसिड में आते हैं, दुर्बल अम्ल में आते हैं। यानी कि जितने भी हमारे, अगर ये कहें कि सर जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो क्या है बाबू, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है बाबू वो किस में आते हैं बताएंगे, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, है ना, दुनिया भर का, लैक्टिक एसिड, ये सब के सब क्या है बाबू, जीव जंतुओं या पौधों से मिलते हैं। इस प्रकार के अम्ल को हम क्या बोलते हैं सर, ऑर्गेनिक एसिड। और क्या होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का मतलब क्या। अब जरा आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी तो देख लिया हमने। हाँ, जैसे लिखा हुआ है दे गिव्स, वीक एसिड क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं साथी, सर दुर्बल अम्ल क्या होते हैं सर, अगर हम हिंदी में बोले तो दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं साथी, जो कम मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। अभी एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, ये वीक एसिड में आ जाएंगे जितने खाने वाले एसिड हमारे, है ना, देख सकते हैं वीक एसिड में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या है, सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। अभी मैंने वही बातें बताई है ना। एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड मटेरियल्स, प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। पौधों और जंतुओं में उपस्थित अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। और कमजोर होते हैं एसिड बहुत ज़्यादा, तो इनका हम यूज कहाँ कर लेते हैं सर, जैसे विनेगर वगैरह होता था, अचार और टोमेटो केचप वगैरह में इसका यूज कर लेते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में भी हमने पूरा बाकायदे लिखा हुआ है कि ज़्यादा मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, है ना। एक सभी जो खनिज अम्ल होते हैं H2CO3 को छोड़ के सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना। ये बहुत नुकसानदायक होते हैं। ये सब सारी चीज़ मैंने बता दी हैं आपको, है ना। बिल्कुल सर। हाँ, वीक एसिड हो गया, ये बातें क्लियर, हाँ सर क्लियर समझ में। अब जो एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टीज है एसिड के अम्ल के, जरा सुन लीजिएगा, इसमें बहुत कोई कॉन्सेप्ट अभी है नहीं, है ना। सर एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। जो सर एसिड के सॉल्यूशन होते हैं वो एक प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है सर, जैसे मान लो हमने क्या लिया, एक बर्तन लिया, बर्तन हमने HCl ले लिया, है ना। तो सर टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, आयन में टूट गया। सर जब आयन में टूटा तो इसमें करंट फ्लो होगा सर। इसी प्रकार के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं सर, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो अम्ल होते हैं, अम्ल का जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ना, ये पूछा जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस, क्या करते हैं बाबू, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे लिखा हुआ एग्जांपल में HCl डिजॉल्व इन वाटर देन इट सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन, these ions carry electric current, how hence solution of HCl conduct electricity। धारा कब फ्लो करता है, करंट कब फ्लो करता है साथी, जब जब उसमें आयंस हो, या मतलब आयंस की वजह से धारा प्रवाहित होता है, या फिर चार्ज यानी आवेश की वजह से धारा प्रवाहित होता है। तो जो एसिड होते हैं एक प्रकार क्या होता है, कंडक्टर भी होते हैं, सॉल्यूशन उनका क्या होता है, कंडक्टर होता है साथी, ध्यान रखिएगा। ठीक, प्रॉपर्टी, जब एसिड के बारे में टोटली क्लियरली जानकारी आपको मिल गई, एसिड क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, हाँ सर ये जानकारी हमें मिल गई। अब बात आती है किसकी, बेस की, यानी क्षार की बात आती है। किसकी बात है साथी, क्षार की बात आती है। जैसे मैंने एसिड को बताया कि जो अम्ल होता है क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं, उसी प्रकार जो आपके क्षार होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में क्या होते हैं साथी, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं सर, स्वाद में कड़वे। एग्जाम्पल में साबुन, क्या साबुन को खा के हम चेक कर सकते हैं, क्या साबुन को खा करके हम चेक कर सकते हैं कि ये कड़वा है कि तीखा है कि मीठा है कि खट्टा है, नहीं कर सकते। लेकिन जो साबुन होता है एक प्रकार का सोप होता है ना। एसिड और बेस को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं, आगे चल के पूरा इंडिकेटर के फॉर्म में, सूचक के फॉर्म में हम जानेंगे, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं साथी। ये बातें सबको क्लियरली समझ में आ रही है, हाँ सर ये समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्षार की ओर। सर क्षार जो होते हैं, है ना, जो क्षार होते हैं, जो बेस होते हैं सर, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, साबुन एग्जाम्पल में।
जैसे एसिड अम्ल जो होता है आपका H प्लस आयन देता है जल में घुलने के बाद एक्वस सॉल्यूशन में, उसी प्रकार जो आपका बेस क्षार होता है वो OH माइनस आयन देता है। क्या देता है साथी? OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है जल में घुलने के बाद। और एग्जाम्पल में आपके पास लिखा हुआ है सर NaOH हो गया, KOH हो गया, COH का होल ट्वाइस यहाँ पे रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। MgOH का होल ट्वाइस हो गया, CaO हो गया, NH4OH, Na2O। ये सब के सब क्या है बाबू? ये सर सब के सब ये क्षार हैं, बेसिक ऑक्साइड है। और ये बात आपको पता है जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं जनरली वो बेसिक ऑक्साइड क्षार ऑक्साइड बनाते हैं। सर ये जितने भी हमारे पास दिख रहे हैं ना, ये जितने भी ये दिख रहे हैं ये कंपाउंड क्या है? बेस है। जैसे NaOH को ले लो, है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको जल में घोलोगे, देखो ये मत सोचो सर आपने प्लस लगा दिया, आप चाहो तो एरो बना के ऊपर भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टूट जाता है बाबू, Na प्लस में टूटता है सर, और OH माइनस में टूटता है। सर यही तो हमें चाहिए, और जो चाहिए हमें क्या हो गया सर? मिल गया। यानी कि क्या है सर? OH माइनस क्या है सर? एक प्रकार का OH माइनस क्या है? सॉरी, जो NaOH का एक प्रकार का बेस है, क्योंकि जल में घोलने के बाद OH माइनस आपको मिल रहा है। उसी प्रकार आप KOH को भी देख सकते हो सर। एग्जाम्पल में KOH को देख, जब इसमें क्या करते हैं सर? जब इसमें पानी पानी में घोलते हैं तो क्या सर? K प्लस और OH माइनस में टूट जाता है, यानी टूटा इसमें, तो यानी क्या है सर? एक प्रकार का बेस है। ये बातें क्लियरली आपको समझ में आ रही? साथ ही बता दीजिएगा कि सर बेस का मतलब क्या, अम्ल का मतलब क्या, एसिड का मतलब क्या, बेस का मतलब क्या, एसिड का मतलब क्या, बेस का मतलब क्या। क्लियर हो गया? हाँ सर। बेस आपका क्षार आपका जो है ये देगा। अब सुनिएगा, सर कह रहा है अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कलीज। वह क्षार जो जल में घुलनशील हो तो उसे क्षारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक यानी अल्कली कहते हैं। जो बेस पानी में घुल जाएगा, जो क्षार पानी में आराम से घुल जाएगा, उसे हम लोग अल्कली बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। और क्षारक और क्षार समझ लो लगभग एक ही, अल्कली और बेस समझ लो लगभग लगभग एक ही है, उसमें ज्यादा आपको परेशान नहीं, अलग अलग टर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी बेस और अल्कली सेम थिंग। आधार यहाँ पे आधार नहीं होगा, यानी क्षार होगा। क्षार या क्षारक, क्षार या क्षारक, यहाँ पे क्षार या क्षारक कर लीजिएगा हिंदी वालों। क्षार या क्षारक एक ही चीजें हैं, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए बातें क्लियर? हाँ सर। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं। A base which completely ionizes in water and thus produce a large amount of hydroxide ion is called strong base। अभी मैंने आपको बताया एसिड के बारे में, जो बिलियन जो सॉल्यूशन ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन देगा वो एसिड ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा एसिड, है ना। और जो ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, प्रबल क्षार होगा। बातें समझ में आ रही है? हाँ सर, ये बातें समझ में आ रही है। जो भी कंपाउंड, जो भी यौगिक ज्यादा मात्रा में, सर जो भी यौगिक ज्यादा मात्रा में OH माइनस देंगे जल में घुलने के बाद, वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, यानी कि प्रबल क्षार होंगे। इसे क्या बोलेंगे साथी? सर यहाँ पर बोलेंगे इसे प्रबल क्षार। क्या बोलेंगे सर? हिंदी में बोलेंगे प्रबल क्षार। क्या बोलेंगे साथी? सर इसे बोलेंगे प्रबल क्षार। ठीक, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है KOH हो गया, NaOH हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये प्रबल क्षार में आते हैं, यानी क्योंकि ज्यादा मात्रा में H प्लस सॉरी OH माइनस आयन देंगे। सर वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। सर दुर्बल क्षार किसे कहेंगे? सर a base which is partially ionized in water and thus produces a small amount of OH minus ion, यानी कि जिसको घोल जल में घोलने के बाद कम मात्रा में OH माइनस देगा था, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर उसे हम बोलते हैं क्या? सर उसे हम बोलते हैं सर दुर्बल यानी कमजोर क्षार बोलते हैं। दुर्बल क्षार या फिर कमजोर क्षार बोलेंगे। एग्जाम्पल में आपसे ये दिया हुआ, ये दिया, ये देख तो ये सब के सब क्या है। और सेम एसिड की तरह बेस भी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि ये भी आयन में टूटता है। ये भी क्या होता है साथी? आयन में टूटता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा।